आज हम भजन संहिता 37 के पूर्वार्ध के वचनों का अध्ययन करेंगे। आज का मुख्य पाठ हमें बताता है कि हम जो परमेश्वर की प्रजा हैं, हमें कुकर्मियों के कारण न तो कुढ़ना चाहिए और न ही उनसे डाह करनी चाहिए, बल्कि यहोवा पर भरोसा रखना चाहिए। तो फिर वचन हमें क्या सिखाता है? आज हम इस विषय में गहराई से जानेंगे और अनुग्रह को साझा करेंगे। सबसे पहले आज का मुख्य पाठ हमें सिखाता है कि हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हमें कुकर्मियों के कारण व्याकुल नहीं होना चाहिए और न ही उनसे डाह करनी चाहिए, बल्कि परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। आज के मुख्य पाठ भजन संहिता 37 के पद 1 और 2 में यूं लिखा है, कुकर्मियों के कारण मत कुढ़ और कुटिलता करने वालों के विषय में डाह न कर, क्योंकि वे घास की नाई झट कट जाएंगे और हरी घास की तरह मुरझा जाएंगे। कुकर्मियों के कारण मत कुढ़ और कुटिलता करने वालों के विषय में डाह न कर, क्योंकि वे घास की नाई झट कट जाएंगे और हरी घास की तरह मुरझा जाएंगे। यह भजन संहिता एक क्रमाक्षर काव्य के रूप में है, अर्थात एक वर्णमाला का गीत है, जिसमें मूल रूप से हर 2 पदों के बाद इब्रानी वर्णमाला के क्रम के अनुसार पहला अक्षर रखकर शुरुआत होती है। उदाहरण के लिए, यदि हम अंग्रेजी में कहें तो हर 2 पंक्तियों में के रूप में शुरुआत होती है, जैसे पहले अक्षर के अनुसार कविता की रचना की जा रही हो। जो भी हो, यहाँ कुकर्मी या कुटिलता करने वाले उन संसारी लोगों की ओर संकेत करते हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते और न ही उस पर विश्वास करते हैं। और यहाँ कुढ़ना या डाह करना केवल मामूली बड़बड़ाहट नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है हृदय का अत्यधिक उत्तेजित होकर क्रोधित होना, ईर्ष्या करना या लालसा करना। आप क्या सोचते हैं? जो संसारी लोग परमेश्वर को नहीं जानते और उस पर विश्वास नहीं करते, वे कैसा जीवन जीते हैं? हम देखते हैं कि वे अपने शरीर की भ्रष्ट और पतित अभिलाषाओं के पीछे चलकर हर प्रकार के पाप करते हुए जीते हैं। अर्थात वे परमेश्वर के विषय में पूरी तरह अनजान और उदासीन हैं। इसलिए जब प्रभु का दिन रविवार आता है, तो परमेश्वर की सेवा और आराधना करने के बजाय वे अपनी शारीरिक अभिलाषाओं और सुखविलास के पीछे दौड़ते हुए पहाड़ों, समुद्रों या मनोरंजन के स्थानों पर घूमने चले जाते हैं, और सामान्य दिनों में भी रातों को मदिरालयों और आमोद प्रमोद के स्थानों में जाकर जी भरकर आनंद मनाते हैं। साथ ही वे अपने दैनिक जीवन में भी अपनी भ्रष्ट और पतित प्रकृति के अनुसार अत्यंत क्रोध करते हैं, घृणा करते हैं, झगड़ते हैं और थोड़ा भी त्याग न करते हुए केवल अपनी ही लालसा, संतुष्टि और लाभ के पीछे भागते हैं। चूंकि वे केवल अपनी भ्रष्ट और पतित लालसाओं तथा अभिलाषाओं के लिए जीते हैं, इसलिए कई बार हम देखते हैं कि वे बड़ा अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, बहुत सारा धन कमाकर बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और अच्छे वस्त्र पहनकर उत्तम से उत्तम पदार्थ खाते हुए ऐश्वर्य का जीवन जीते हैं। इस कारण परमेश्वर के कुछ ऐसे लोग जिनका विश्वास अभी पूरी तरह परिपक्व नहीं हुआ है, जब उनके इस वैभव को देखते हैं तो वे सहज ही उनसे डाह कर सकते हैं या कुढ़ सकते हैं। हम देखते हैं कि वे मन ही मन ईर्ष्या करते हुए कुढ़ते हैं और कहते हैं, अरे वे तो मनमाने ढंग से पाप करते हैं, शारीरिक अभिलाषाओं और सुखविलास का आनंद लेते हैं और इतने अच्छे से खाते पीते और ऐश करते हैं, पर मेरा यह क्या हाल है? परंतु परमेश्वर अपने लोगों से कहते हैं कि वे उनकी इस स्थिति को देखकर न तो डाह करें और न ही कुढ़े। ऐसा क्यों है? क्योंकि वे घास की नाई झट कट जाएंगे और हरी घास की तरह मुरझा जाएंगे। इस वाक्य के आरंभ में मूल पाठ में इब्रानी संयोजक शब्द की क्योंकि का प्रयोग किया गया है, जो यह कारण बताता है कि हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हमें क्यों डाह नहीं करनी चाहिए और क्यों नहीं कुढ़ना चाहिए। वचन कहता है कि इसका कारण यह है कि वे दुष्ट लोग घास की तरह शीघ्र ही काट डाले जाएंगे और हरी घास की नाई तीव्रता से मुरझा जाएंगे। इसका क्या अर्थ है? मैदान की घास भले ही बहुत घनी और लहलहाती हुई दिखाई दे, पर जब वह पूरी बढ़ जाती है तो हम देखते हैं कि वह शीघ्र ही पशुओं के चारे के रूप में काट दी जाती है, और यदि ऐसा न भी हो तो भी वह कुछ ही महीनों में तेजी से सूखकर नष्ट हो जाती है। इसका अर्थ यह है कि उन दुष्टों का जीवन और उनका भविष्य भी बिल्कुल ऐसा ही है। इस पृथ्वी पर हमारा जीवन अत्यंत संक्षिप्त और छोटा है, और इस पृथ्वी के संक्षिप्त जीवन और मृत्यु के पश्चात परमेश्वर का न्याय उनका इंतजार कर रहा है। तब वे सभी अविश्वासी परमेश्वर के न्याय के द्वारा उस अनंत नरक की आग की झील में झोंक दिए जाएंगे। इसलिए हम जो परमेश्वर की प्रजा हैं, हमें उन अविश्वासियों से लेशमात्र भी डाह करने की आवश्यकता नहीं है
और न ही इसके विषय में कुढ़ने की कोई जरूरत है। क्या ऐसा नहीं है? वे इस पृथ्वी पर चाहे जितना भी धन इकट्ठा कर लें, बड़े से बड़े अधिकार का आनंद लें, अच्छे से अच्छे घरों में रहकर बड़ी गाड़ियों में घूमें, और चाहे जितना अच्छा खाएं पिएं और समृद्ध रहें, और चाहे वे इस पृथ्वी पर अपनी शारीरिक अभिलाषाओं और सुखविलास का जितना भी आनंद उठाएं, हम इन सब चीजों को आशीष कैसे कह सकते हैं? क्योंकि इस पृथ्वी का जीवन अत्यंत छोटा है और यह हवा के झोंके की तरह सूंघ करके निकल जाता है। और उसके बाद परमेश्वर का भयानक न्याय प्रतीक्षारत है, और जब ऐसा होगा तो उन्हें उस अनंत नरक की आग की झील में गिरकर उस भयानक पीड़ा, क्लेश और विलाप के बीच अपना अनंत समय बिताना होगा। ऐसी स्थिति में वे इस पृथ्वी पर चाहे जितना धन बटोर लें, भोग विलास करें या जितने भी बड़े पद और लोकप्रियता का आनंद लें, इन बातों को आशीष कैसे माना जा सकता है? यह आशीष नहीं बल्कि एक श्राप है। वास्तव में परमेश्वर को जाने बिना जीना ही श्राप है। इसलिए हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हमें उन दुष्टों से बिल्कुल भी ईर्ष्या करने की आवश्यकता नहीं है और न ही उनके कारण तनिक भी कुढ़ने की जरूरत है। तो फिर परमेश्वर के लोगों को इस पृथ्वी पर कैसा जीवन बिताना चाहिए? आज के मुख्य पाठ भजन संहिता 37 के पद 3 में यूं लिखा है, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और उसकी सच्चाई में मन लगाए रह। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और उसकी सच्चाई में मन लगाए रह। इस वाक्य में 4 क्रियाएं आई हैं और वे सभी आज्ञावाचक रूप इंपेरेटिव में हैं। यहाँ भरोसा रख का अर्थ है विश्वास करना, भरोसा करना और आश्रित होना। अर्थात परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर पर विश्वास, भरोसा और आश्रय रखकर ही जीना चाहिए। यह विश्वास करना कि परमेश्वर जीवित है और उसकी संप्रभुता तथा शासन पर अटूट विश्वास रखना। दूसरे शब्दों में, इस पृथ्वी की दिखाई देने वाली और नष्ट होने वाली वस्तुओं पर ही भरोसा और आश्रय रखकर नहीं जीना है, बल्कि इस संसार और पूरे ब्रह्मांड को अपनी इच्छा के अनुसार संचालित और शासित करने वाले परमेश्वर को अपना परमेश्वर मानना है और उसी परमेश्वर पर विश्वास, भरोसा और आश्रय रखते हुए आगे बढ़ना है। साथ ही यहाँ भला कर का अर्थ केवल नैतिक रूप से अच्छा जीवन जीना नहीं है, बल्कि परमेश्वर का भय मानते हुए उसके वचनों की आज्ञाकारिता में जीना है। अर्थात परमेश्वर के लोगों को इस संसार के लोगों की तरह अपनी भ्रष्ट और पतित इच्छाओं तथा स्वार्थों के लिए नहीं जीना चाहिए, बल्कि अपने जीवन के सभी मूल्यों, लक्ष्यों और अभिलाषाओं को केवल परमेश्वर में ही केंद्रित रखना चाहिए। यहाँ बसा रह का मूल अर्थ है अस्थायी रूप से ठहरना या प्रवास करना, जो कुछ समय के ठहराव को दर्शाता है। अर्थात देश में बसा रह हमें यह आज्ञा देता है कि परमेश्वर के लोगों को इस पृथ्वी पर परदेसी, यात्री का जीवन जीना चाहिए। यहाँ परदेसी का अर्थ घर के बिना भटकने वाली कोई दयनीय स्थिति नहीं है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमें इस स्पष्ट चेतना के साथ जीना चाहिए कि हमारा असली घर, हमारा वास्तविक स्वदेश तो उस अनंत स्वर्ग में है। जिस प्रकार एक यात्री उस स्थान में पूरी तरह लिप्त नहीं होता जहां वह थोड़ी देर के लिए ठहरता है, बल्कि केवल अपनी अंतिम मंजिल की ओर देखता हुआ आगे बढ़ता है, उसी प्रकार हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हमें संसार के मूल्यों या संसार के तौर तरीकों के अनुसार नहीं जीना चाहिए, बल्कि उस अनंत स्वर्ग की ओर देखते हुए और उसकी आशा रखते हुए जीवन बिताना चाहिए। इसके अलावा परदेसी का सामान हल्का होना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक भारी सामान कष्ट का कारण बनता है और पीड़ा लाता है। यही बात परमेश्वर के लोगों पर भी लागू होती है। परमेश्वर के लोगों के लिए भी अत्यधिक इच्छाएं और लालसाएं एक भारी बोझ बन सकती हैं, इसलिए हमें बहुत सारी चीजें बटोरने के बजाय उन्हें दूसरों की ओर प्रवाहित करने का जीवन, त्यागने का जीवन और स्वयं को रिक्त रखने का जीवन जीना चाहिए। वास्तव में जब हम इस प्रकार त्यागने और स्वयं को रिक्त रखने का जीवन जीते हैं, तो हम उन अविश्वासियों की उन्नति या उनके वैभव को देखकर कभी ईर्ष्या नहीं करते और न ही कुढ़ते हैं। और यहाँ उसकी सच्चाई का मूल अर्थ सत्य है, जो परमेश्वर के वचन को दर्शाता है। अर्थात परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के वचन को ही अपना आत्मिक भोजन बनाना चाहिए। इस पृथ्वी पर रहने के दौरान परमेश्वर के लोगों को संसार की व्यर्थ की रीतियों, मूल्यों या जीवन शैलियों का अनुसरण नहीं करना चाहिए, बल्कि केवल परमेश्वर के वचन से अपनी आत्मा को तृप्त करना चाहिए। हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, यह कहते हुए संसार की लहरों या संसार के दृष्टिकोण के पीछे भागने के बजाय हमें निरंतर परमेश्वर का वचन खाते रहना चाहिए,
ताकि हमारी आत्मा तृप्त रहे और विश्वास का आश्वासन बना रहे। जिस प्रकार यदि हम भोजन न करें तो मर जाएंगे और अपने शरीर तथा जीवन को बनाए रखने के लिए हमें निरंतर अन्न ग्रहण करना पड़ता है, उसी प्रकार इस आत्मिक जीवन को बनाए रखने के लिए हमें लगातार परमेश्वर का वचन खाते ही रहना होगा। यदि हम ऐसा नहीं करते तो आत्मिक रूप से हमारी मृत्यु हो सकती है। हो सकता है कि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं और उससे भी आगे बढ़कर उन अविश्वासियों की तरह उस अनंत नरक की आग की झील में जा गिरें। इसलिए जिस प्रकार मैं दिन में 3 बार भोजन करता हूँ, उसी प्रकार मुझे सदैव परमेश्वर का वचन खाते रहना चाहिए, ताकि परमेश्वर के प्रति मेरा विश्वास दृढ़ हो और मेरा हृदय स्वर्ग की आशा से सराबोर रहे। और परमेश्वर के लोगों को इस पृथ्वी पर कैसा जीवन बिताना चाहिए। आज के मुख्य पाठ भजन संहिता 37 के पद 4 से 6 में यूं लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। और वह तेरा धर्म ज्योति की नाई और तुम्हारा न्याय दोपहर के प्रकाश की नाई प्रकट करेगा। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। यहाँ सुख का मूल जान आनंदित रह का अर्थ है अत्यंत प्रसन्न होना, हर्षित होना और आनंद उठाना। संसारी लोग कैसे होते हैं? संसार के लोग केवल धन, सम्मान, सत्ता और लोकप्रियता में ही अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उसी का आनंद लेते हैं। अर्थात वे इन्हीं सब बातों को अपना खजाना और अपनी आशीष मानते हैं और इन्हीं को प्राप्त करने, बटोरने और मुट्ठी में करने के लिए जीते हैं। परंतु वचन हमें सिखाता है कि हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हमें केवल और केवल हमारे परमेश्वर में ही मगन और आनंदित रहना चाहिए। दूसरे शब्दों में, केवल परमेश्वर को ही अपना खजाना और अपनी परम आशीष मानकर उसमें हर्षित होना चाहिए। अर्थात परमेश्वर के लोगों के लिए संसार के लोगों की तरह बहुत सारा धन, संपत्ति, कीर्ति, सत्ता या लोकप्रियता आशीष नहीं है, बल्कि स्वयं परमेश्वर ही हमारी सबसे बड़ी आशीष है। उदाहरण के लिए, मेरा परमेश्वर को जानना ही आशीष है, मेरा परमेश्वर से मिलना ही आशीष है, मेरा परमेश्वर की प्रजा और उसकी संतान के रूप में जीना ही आशीष है, और परमेश्वर के शासन तथा उसकी संप्रभुता के अधीन जीना ही आशीष है। परमेश्वर के प्रेम, मार्गदर्शन, देखरेख, सुरक्षा और प्रार्थनाओं के उत्तर के बीच जीना भी आशीष है। इस पृथ्वी पर परमेश्वर की स्तुति करना और उसे महिमा देना भी आशीष है, परमेश्वर के साथ संगति में जीना भी आशीष है, और इस प्रकार जीवन बिताते हुए अंत में उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना ही वास्तविक आशीष है। इस संसार और पूरे ब्रह्मांड को अपनी संप्रभु इच्छा से संचालित और शासित करने वाला जो राजाओं का राजा है, वही मेरा परमेश्वर और मेरा पिता है। मैं उसकी प्रजा और उसकी संतान हूँ। तो फिर इस वास्तविकता से बढ़कर और कौन सी बड़ी आशीष हो सकती है? इसलिए परमेश्वर के लोगों को इस पृथ्वी पर रहने के दौरान इन्हीं सब बातों में सबसे अधिक प्रसन्न और आनंदित रहना चाहिए। और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। यदि हम ऐसा करेंगे, अर्थात यदि हम इस पृथ्वी पर इस प्रकार जीवन बिताएंगे, तो परमेश्वर हमारी हर एक विनती, मांग और याचना को सुनेंगे और उनका उत्तर देंगे। चाहे कैसी भी परिस्थिति, दशा या कठिनाई क्यों न हो, हमें अपनी प्रार्थनाओं के अनुसार परमेश्वर से उत्तर प्राप्त होगा और हम परमेश्वर की सुरक्षा, देखरेख और उसके संभलने के बीच जीवन बिताएंगे। और जब ऐसा होगा तो किसी भी परिस्थिति में हमें कोई घटी या कमी नहीं होगी, बल्कि हम एक ऐसा धन्य जीवन जिएंगे जहां हमारी हर समस्या का समाधान होगा और हम हर संकट से पार हो जाएंगे। वास्तव में क्या इस प्रकार का जीवन जीना ही सच्ची आशीष नहीं है? और परमेश्वर के लोगों को इस पृथ्वी पर कैसा जीवन बिताना चाहिए? अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। और वह तेरा धर्म ज्योति की नाई और तुम्हारा न्याय दोपहर के प्रकाश की नाई प्रकट करेगा। यहाँ तेरा मार्ग परमेश्वर के लोगों की चिंताओं, समस्याओं या जीवन की यात्रा की ओर संकेत करता है। और यहाँ छोड़, सौंप दे का मूल इब्रानी अर्थ है लुढ़काना या सौंप देना। अर्थात यह वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर के लोगों को इस पृथ्वी पर रहने के दौरान अपनी सभी चिंताओं, समस्याओं और जीवन की डगर को परमेश्वर के ऊपर लुढ़का देना चाहिए। जिस प्रकार बर्फ के गोले को लुढ़का दिया जाता है
उसी प्रकार हमें अपने जीवन के सारे कष्ट, दर्द, दुख, योजनाएं, समस्याएं और परिस्थितियां परमेश्वर के ऊपर लुढ़का देनी चाहिए। अर्थात हमें स्वयं पीड़ित होने, दुखी होने, चिंता करने या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इन सभी बातों को पूरी तरह से परमेश्वर को सौंप देना चाहिए। केवल परमेश्वर पर ही भरोसा रखना चाहिए और केवल वही हमारा मार्गदर्शन करे, वही हमारे जीवन पर अधिकार रखे और वही कार्य करे, इसी की बाट जोहनी चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि परमेश्वर इस संसार के सभी कार्यों को, यहाँ तक कि मेरे जीवन की छोटी से छोटी बात को भी अपनी इच्छा के अनुसार संचालित और शासित करने वाला परमेश्वर है। अर्थात आज मैं जिन भी परिस्थितियों से गुजर रहा हूँ, वे सभी परमेश्वर के शासन, उसकी संप्रभुता और उसकी अनुमति के अंतर्गत ही हो रही हैं। इसलिए जब भी परमेश्वर के लोग इस पृथ्वी पर किसी समस्या का सामना करें, तो उन्हें परमेश्वर के पास जाकर उसे सौंप देना, लुढ़का देना चाहिए। तब परमेश्वर स्वयं उसे पूरा करेगा और कार्य करेगा। तब परमेश्वर हमारी सभी परिस्थितियों पर अधिकार रखेगा, कार्य करेगा और निश्चित रूप से उस समस्या का समाधान कर देगा। और वह तेरा धर्म ज्योति की नाई और तुम्हारा न्याय दोपहर के प्रकाश की नाई प्रकट करेगा। यहाँ धर्म, धार्मिकता का मूल अर्थ, जैसा कि पहले कहा गया है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला जीवन, परदेसी का जीवन, परमेश्वर में आनंदित रहने वाला जीवन और अपनी सभी समस्याओं को परमेश्वर पर लुढ़का देने वाला जीवन है। परंतु अंतिम रूप से यह उस आनंद, उल्लास, शांति और विश्राम की ओर संकेत करता है जो ऐसे जीवन के परिणामस्वरूप प्राप्त होता है। अर्थात भले ही चारों ओर दुष्टों की उन्नति, सफलता और उनका बोलबाला देखकर अंधकार छाया हो, लेकिन यदि परमेश्वर का जन तनिक भी न कुढ़े और न ही क्रोधित हो, बल्कि केवल परमेश्वर के वचन पर चले, परदेसी का जीवन जिए, परमेश्वर में मगन रहे और अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर पर लुढ़का दे, तो परमेश्वर ऐसे व्यक्ति के जीवन में आनंद, उल्लास, शांति और विश्राम को ज्योति की तरह चमका देगा। और यहाँ न्याय एक अदालत का शब्द है, जो मूल रूप से ऊपर बताए अनुसार जीने वाले परमेश्वर के लोगों के प्रति परमेश्वर के अंतिम और निश्चित फैसले को दर्शाता है। परंतु पूर्ण अर्थ में यह परमेश्वर द्वारा अपने लोगों की रक्षा करने, उन्हें संभालने, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने और उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने की सभी भलाइयों को दर्शाता है। अर्थात जब हम दुष्टों के कारण छाए अंधकार के बीच भी धार्मिकता का जीवन जीते हैं, तो परमेश्वर हमें न केवल आनंद, उल्लास, शांति और विश्राम देगा, बल्कि हमारी रक्षा करेगा, हमें संभालेगा, हमारी घटी को पूरा करेगा और हमारी पुकार का उत्तर देगा। और वह इसे छिपाकर नहीं, बल्कि दोपहर के प्रकाश की तरह प्रकट करेगा, ताकि हर कोई इन सभी आशीषों को देख सके और जान सके। यहाँ दोपहर का प्रकाश एक ऐसी शक्तिशाली वास्तविकता है जिसे न तो छिपाया जा सकता है और न ही नकारा जा सकता है। बिल्कुल इसी तरह जो कोई भी उस व्यक्ति को जानता होगा, वह यह स्वीकार करने पर विवश हो जाएगा कि वाह, वास्तव में परमेश्वर इस व्यक्ति के साथ है। वाह, यह व्यक्ति अब तक मूर्ख की तरह नुकसान उठाते हुए नहीं जी रहा था, बल्कि इसने सबसे मूल्यवान और सही मार्ग को चुना था। परमेश्वर उसे ऐसा अकाट्य आशीष देगा। और परमेश्वर के लोगों को कैसे जीना चाहिए? आज के मुख्य पाठ भजन संहिता 37 के पद 7 और 8 में यूं लिखा है, यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी बाट जोह, उस मनुष्य के कारण न कुढ़ जिसकी उन्नति होती है और जो बुरी युक्तियों को सफल करता है। क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुढ़, उससे बुराई ही निकलेगी। यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी बाट जोह। यहाँ इस चुपचाप रह शब्द का अर्थ है शांत रहना या मौन धारण करना, और यहाँ धीरज से बाट जोह का अर्थ है दृढ़ रहना या बलवान होना। अर्थात यह वचन हमें सिखाता है कि हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हमें सदैव परमेश्वर के सम्मुख मौन और शांत रहना चाहिए और अपने हृदय को दृढ़ तथा बलवान बनाए रखना चाहिए। दूसरे शब्दों में, दुष्टों की उन्नति, उनकी जीवन शैली या उनके क्षणिक प्रभाव को देखकर हमारा हृदय कभी डगमगाना नहीं चाहिए। हमें यह कहकर कभी विचलित, असंतुष्ट या व्याकुल नहीं होना चाहिए कि अरे, वह व्यक्ति तो परमेश्वर पर विश्वास भी नहीं करता, फिर भी कितना ऐश कर रहा है। वह तो प्रभु के दिन रविवार को भी मजे से घूमता और मौजमस्ती करता है। उस मनुष्य के कारण न कुढ़ जिसकी उन्नति होती है और जो बुरी युक्तियों को सफल करता है। क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुढ़, उससे बुराई ही निकलेगी।
यहाँ जिसकी उन्नति होती है और जो बुरी युक्तियों को सफल करता है उन अविश्वासियों की ओर संकेत करता है जो परमेश्वर को नहीं जानते और केवल अपनी भ्रष्ट तथा पतित लालसाओं को पूरा करने के लिए जीते हैं। अर्थात परमेश्वर के लोगों की दृष्टि में ये अविश्वासी सदैव उन्नति करते हुए दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है कि वे अपनी इच्छा के अनुसार सुखविलास और आमोद प्रमोद का आनंद ले रहे हैं। परंतु परमेश्वर के लोगों को उन अविश्वासियों की ऐसी उन्नति और उनके प्रभाव के कारण अर्थात उनके द्वारा प्राप्त की गई सत्ता, कीर्ति, लोकप्रियता और धन संपत्ति के कारण कभी नहीं कुढ़ना चाहिए। उन दुष्ट कर्मों के कारण जिनसे वे अविश्वासी आनंदित और प्रफुल्लित होते हैं हमें तनिक भी ईर्ष्या या शिकायत नहीं करनी चाहिए। क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुढ़, उससे बुराई ही निकलेगी। यहाँ क्रोध और जलजलाहट उस अत्यधिक असंतोष और शिकायत को दर्शाते हैं जो अंततः परमेश्वर के प्रति बड़बड़ाहट में बदल जाती है और व्यक्ति परमेश्वर पर ही गुस्सा करने लगता है। यह सोचना कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। मैंने कलीसिया में कितनी वफादारी से सेवा और समर्पण किया, फिर भी उन्होंने उस व्यक्ति को तो वैसी आशीष दी और मुझे एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं दिया। इसी को क्रोध करना और जलाना कहते हैं। परंतु इस प्रकार क्रोध करना और कुढ़ना हमें केवल बुराई, पाप की ओर ही ले जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस प्रकार का क्रोध और कुढ़ना हमारे विश्वास की कमी से उत्पन्न होता है। इस प्रकार क्रोध करना और कुढ़ना स्वयं परमेश्वर के अस्तित्व पर संदेह करने, उसके शासन और उसकी संप्रभुता पर संदेह करने और परमेश्वर के न्याय, स्वर्ग तथा नरक के अस्तित्व पर संदेह करने के समान है। यदि हमारा विश्वास सही और दृढ़ होता तो हम कभी भी विचलित, असंतुष्ट या व्याकुल नहीं होते। इसलिए उन अविश्वासियों की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करना और कुढ़ना एक ऐसा दुष्ट कार्य है जो हमें विश्वास से भटकाकर परमेश्वर से दूर कर देता है। इसे यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो हमारे परमेश्वर का न्याय बिल्कुल निश्चित और अटल है। वे दुष्ट लोग निश्चित रूप से परमेश्वर के न्याय के द्वारा काट डाले जाएंगे और इसके विपरीत हमारे परमेश्वर के लोग अवश्य ही पृथ्वी के अधिकारी होंगे। वे उन्नति करेंगे, वे आशीष प्राप्त करेंगे। फिर तुम इस बात पर विश्वास क्यों नहीं करते? तुम इस सत्य पर विश्वास न करके इस प्रकार क्रोधित और व्याकुल क्यों होते हो? तुम्हारा इस प्रकार क्रोध करना और कुढ़ना केवल तुम्हारे अविश्वास को प्रकट करने वाला एक घोर पाप है। शायद इसीलिए दाऊद एक बार फिर उन दुष्टों पर होने वाले परमेश्वर के न्याय और परमेश्वर के लोगों के धन्य परिणाम के विषय में स्पष्ट करता है। आज के मुख्य पाठ भजन संहिता 37 के पद 9 से 11 में यूं लिखा है, क्योंकि कुकर्मी काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। थोड़े दिन के बाद दुष्ट रहेगा ही नहीं और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसे न पाएगा। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। क्योंकि कुकर्मी काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। थोड़े दिन के बाद दुष्ट रहेगा ही नहीं और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसे न पाएगा। यहाँ काट डाले जाएंगे का अर्थ है छेदन करना, गिरा देना या वाचा के अनुसार काट देना। अर्थात वे दुष्ट लोग उसी प्रकार एक क्षण में काट दिए जाएंगे जैसे एक लकड़हारा घने वृक्ष को काट गिराता है। आप क्या सोचते हैं? चाहे कोई वृक्ष कितना भी घना और विशाल क्यों ना हो, जब लकड़हारा उसे काट देता है तो उसी क्षण उसके फल, उसकी पत्तियां और उसकी सारी हरियाली मुरझा जाती है, उसका वैभव समाप्त हो जाता है और उसका जीवन समाप्त हो जाता है। वह फिर कभी जीवित नहीं हो पाता और अंत में चूल्हे की आग में झोंक दिया जाता है। उन दुष्टों का अंत भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। वे दुष्ट भी बहुत जल्द परमेश्वर के न्याय का सामना करेंगे और काट दिए जाएंगे। यहाँ वाचा के अनुसार काट देना अर्थ वाले शब्द का प्रयोग यह दर्शाता है कि वे वाचा को तोड़ने के कारण नष्ट किए जाएंगे। जब परमेश्वर ने सीनै पर्वत पर वाचा बांधी थी तब उन्होंने कहा था कि यदि तुम इन आज्ञाओं का पालन करोगे तो जीवित रहोगे, परंतु यदि तुम इनका उल्लंघन करोगे तो निश्चय ही मर जाओगे। यह पद उसी गंभीर पृष्ठभूमि की ओर संकेत करता है। इसके अलावा जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे लोग हैं जो किसी भी परिस्थिति और संकट में उन दुष्टों से डाह नहीं करते और न ही कुढ़ते हैं, बल्कि अपना सब कुछ परमेश्वर को सौंपकर उस पर आश्रित रहते हैं और उसकी प्रतीक्षा करते हैं।
और यहाँ पृथ्वी के अधिकारी होंगे इस भजन संहिता के निचले भाग में कुल मिलाकर 5 बार आया है, जिसका अर्थ केवल सांसारिक संपत्ति या भूमिखंड प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि परमेश्वर के लोग इस पृथ्वी पर रहने के दौरान भी परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह के कारण अंततः सफल होंगे, विजयी होंगे, दीर्घायु होंगे और समृद्ध होंगे, और अंत में उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करके अनंत सुख भोगेंगे। अर्थात जो परमेश्वर के लोग यहोवा परमेश्वर की बाट जोहते हैं और उस पर आशा रखते हैं, वे इस महान आशीष को प्राप्त करेंगे। वे अंततः समृद्ध होंगे, विजयी होंगे, दीर्घायु होंगे और फलवंत होंगे, और बाद में उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करके अनंत जीवन का आनंद भोगेंगे। परंतु दुष्टों का क्या होगा? थोड़े दिन के बाद दुष्ट रहेगा ही नहीं, और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसे न पाएगा। यहाँ उसके स्थान का अर्थ है वह स्थान जहाँ वे दुष्ट रहते थे, जहाँ वे घमंड से खड़े होते थे। यह वचन एक बार फिर थोड़े दिन के बाद कहकर इस बात पर बल देता है कि इस पृथ्वी का जीवन अत्यंत संक्षिप्त और छोटा है। इस पृथ्वी का जीवन पलक झपकते ही सूंघ करके बीत जाता है। इसलिए यदि तुम उस स्थान को दोबारा देखोगे जहां वे दुष्ट रहते थे या खड़े होते थे, तो तुम उन दुष्टों को चाहकर भी कहीं नहीं पाओगे। परमेश्वर का न्याय तब आएगा जब किसी ने उसकी कल्पना भी न की होगी, वह एक क्षण में आ जाएगा। वह अचानक आ जाएगा। जिस प्रकार वृक्ष अचानक काट गिराया जाता है, उसी प्रकार वे अचानक काट दिए जाएंगे। इसलिए यदि तुम उनके रहने के स्थान को ढूंढोगे भी तो भी उनका कोई नामो निशान नहीं मिलेगा। उस समय तक वे दुष्ट पहले ही उस अनंत नरक की आग की झील में गिर चुके होंगे। परंतु परमेश्वर के लोगों का क्या हाल होगा? परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। यहाँ नम्र लोग परमेश्वर के उन लोगों की ओर संकेत करते हैं जो दीन, विनीत और कोमल हृदय के हैं। अर्थात दुष्टों की उन्नति और उनके प्रभाव के बावजूद जो तनिक भी ईर्ष्या नहीं करते और न ही कुढ़ते हैं, बल्कि परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, परमेश्वर में मगन रहते हैं और अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर पर लुढ़का देते हैं। और जैसा कि पहले कहा गया है, पृथ्वी के अधिकारी होंगे, यह दर्शाता है कि वे अंततः समृद्ध होंगे, विजयी होंगे और आशीष पाएंगे। वे अंततः उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। यहाँ शांति का अर्थ पूर्ण शांति, कल्याण, समृद्धि, प्रसन्नता और स्वास्थ्य है, जो यहाँ व्यापक रूप से इन सभी आशीषों को प्रकट करता है। अर्थात यह वचन प्रतिज्ञा करता है कि जो परमेश्वर के लोग दुष्टों की उन्नति को देखकर भी लेशमात्र भी ईर्ष्या या शिकायत नहीं करते, वे निश्चय ही आशीष पाएंगे और उस स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। और वे परमेश्वर द्वारा दी जाने वाली प्रचुरता, समृद्धि, शांति, विश्राम और प्रसन्नता के कारण अत्यंत हर्षित और आनंदित होंगे। कुकर्मियों के कारण मत कुढ़। हे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका आभार मानते हैं और आपसे प्रेम करते हैं। हमें ऐसा मत बनाइए जो दुष्टों की उन्नति को देखकर क्रोधित हो या कुढ़े, बल्कि हमें ऐसा अनुग्रह दीजिए कि हम आपके न्याय, स्वर्ग और नरक पर दृढ़ता से विश्वास कर सकें। हमें ऐसी आशीष दीजिए कि हम केवल आपको ही अपना परमेश्वर और अपना सबसे बड़ा खजाना मानकर जीवन जी सकें। प्रभु यीशु के नाम से हम यह प्रार्थना मांगते और आशीष देते हैं। आमीन।